विधानसभा के बाहर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार जो है जनता की क्या समस्या है, उसमें विकास के साथ साथ में कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा महत्व रखती है। ये सरकार ये है जो होम की मांगों को ला ही नहीं रही है डिस्कशन के अंदर। और जूली साहब ने, हमारे चीफ विप साहब ने बहुत कोशिश करी, उसके बाद स्वीकार नहीं किया उन्होंने। इसमें सख्त ऐतराज होना चाहिए सभी को कि आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी होती है। 11,000 से ज़्यादा रेप की घटनाएं रजिस्टर्ड हो गई है अभी 2 साल में, 11,800 लगभग। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पर रेप के अलावा भी डकैतियाँ, चोरियाँ आम बात हो गई। महिलाएं अगर अकेली घर में है तो वो सुरक्षित नहीं है। उनका गला काट के गहने ले गए, पैर काट के उसके ले गए, कड़े ले गए। कैसी मानवीय घटनाएं हो रही है। तो सरकार को खुद को आगे आना, डिस्कशन में भाग लेना चाहिए, डिस्कशन रखना चाहिए, जिससे कि तमाम पक्ष विपक्ष के मेंबर अपनी बात कह सके। और जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डिस्कस होगी तो मुझे विश्वास है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके क्षेत्र में पुलिस की क्या भूमिका है, कानून व्यवस्था कैसी स्थिति है, उनके क्षेत्र में रेप की घटना हुई तो क्या कार्रवाई हुई, और विधायक की खुद की बात को पुलिस ने कितना तवज्जो दिया, कार्रवाई की या नहीं करी, तमाम बातें डिस्कशन होता है। उसका फायदा सरकार को भी मिलता है। गुड गवर्नेंस के अंदर अंकुश लगता है कानून व्यवस्था पे, तो डिस्कशन होता ही नहीं है। और बाकी 2 साल बनाम 5 साल के तो मजाक बना रखे उन्होंने। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी आज़ादी के बाद में किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसी मूर्खता वाला स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि 2 साल बनाम 5 साल। बड़ी बेतुका स्टेटमेंट था, फिर इसको विड्रॉ करना पड़ा, इनको बदलना पड़ा। नहीं, हम तो डिस्कशन करेंगे प्रतिवेदन पर। ये नौबत क्यों आई? ना केंद्र में ना राज्य में, ना तो 2 साल बनाम 5 साल की बात की गई। और ये सरकार तो गांव-गांव में इसकी जो स्थिति बनी है, ऐसी मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी सरकार के बारे में कमेंट नहीं सुने होंगे। मुख्यमंत्री को अगर मैं कई बार कहता भी हूँ कि मेरा आग्रह आपसे है कि आप पता करो वास्तव में स्थिति क्या है राज्य में। अगर आप मजबूत रहेंगे, आपकी सरकार मजबूत रहेगी, तो फायदा किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा। और हम विपक्ष में भी है तो हमारा ध्येय वही है कि जनता की परेशानी दूर हो, सरकार का लाभ उनको मिले, गुड गवर्नेंस हो। उस पर ये समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है। पता नहीं कोई आंकड़े ला के दे देते हैं इनको। आंकड़े कौन से होते हैं? हमारे वक्त में अधिकार आंकड़े। हमने जो बजट में घोषणा करी, हमने जो स्वीकृति जारी कर दी, टेंडर निकाल दिए, काम शुरू हो गए। उन कामों को इतना रोक दिया, पहले डिले किया, सड़कों के हो या कोई अन्य काम हो। बाद में पूरे हुए तो वो चार्ट बना के दे रहे हैं आप सबको। देखिए हमारे वक्त में कितना बड़ा तुलना करें तो कितना बड़ा फर्क है। अधिकांश काम हमारे वक्त के ही हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अजमेर के अंदर, 19 कॉलेज का मैंने सुना है कि उद्घाटन कर रहे हैं वो। 19 कॉलेज, 19 में 18 कॉलेज हमारे वक्त की हैं। आप समझ जाइए, 19 में 18 कॉलेज हमारे वक्त की। आपने तो अभी इस बजट में 1 कॉलेज घोषणा करी है। हमने 310 कॉलेज बनाई है। 70 साल में बनी थी 250, हमने 5 साल में बनाए 310 कॉलेज। 130 गर्ल्स कॉलेज हमने खोल दी। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारे कामों का? बल्कि जो काम जो हो चुके हैं, मुझे इस बात का ऐतराज है और सख्त ऐतराज है, जो काम हो चुके हैं। आपके कोचिंग हब बना हमारा, ट्रैफिक जाम मंजूर है इनको, लोग शादियों में नहीं जा पा रहे हैं जयपुर के अंदर, पर कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं करेंगे। मिली भगत कर ली इन्होंने
कोचिंग मालिकों से, वो जाना चाहते नहीं वहाँ पर। इतना शानदार बनाया हमने, मैंने खुद देखा वो जा करके, शानदार माहौल में बच्चे वहाँ पे कोचिंग लेते, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कितने उदाहरण हैं इनको आपको। जोधपुर में हमने इंस्टीट्यूट बनाई स्पोर्ट्स की, बन चुकी है, ना कोच लगाएंगे ना कोई गतिविधि शुरू करेंगे वहाँ पे, वो ऐसे ही कागजम पड़ी हुई है, बनी पड़ी है। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बड़ी है वहाँ पर, वो पड़ी है। तो ये जयपुर में कई काम ऐसे हैं जो हमारी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, इतना शानदार प्रोजेक्ट हमारा था, वो टाटा इंस्टीट्यूट की तरह था, जो पूना में बॉम्बे उनका है, उसके पैटर्न में हमने बनाया, इसको चालू कर दिया हमने वहाँ। पहले जब गांधी म्यूजियम के पास चलता था, चालू भी कर दिया, डायरेक्ट लगा दिया हमने। अब बिल्डिंग बन गई है वहाँ, बोर्ड लगा दिया, बड़ी कृपा करी है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया नहीं है, कम से कम वो तो लिखा हुआ है। तो बड़ा इनको समझ में नहीं आती है कि फायदा किसी को मिलेगा, यहाँ के छात्रों को मिलेगा, नौजवानों को मिलेगा। तो ये तमाम मैंने लिस्ट बनाई है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। काम अधूरे पड़े हैं या पूरे हो गए तो चालू नहीं कर पा रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है इनकी। सर, एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के टोंक से, जहाँ के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने बेहद धार्मिक तौर पर भेदभाव करने वाला बयान दिया है। उन्होंने जिन औरतों को कंबल दिया हुआ था उनसे वापस मांग लिया, मुस्लिम औरतों को जो कंबल दिया हुआ था उनसे वापस मांग लिया। कहाँ पर? टोंक में। और ये कह करके मांगा है सर कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया भाजपा के जो पूर्व बांटे उन्होंने यूँ पहले बांट दिए थे सर, हाँ। फिर कहा कि नाम पूछा उनसे, जब उन्होंने नाम बताया अपना तो कहा कि कंबल वापस कर दो। पीएम मोदी को गाली देते हो आप, और ये कहा कि जो पीएम मोदी को गाली देते हैं, मोदी को जो गाली देते हैं उनको तो कंबल नहीं देंगे। अब आप बता लीजिए, खुद ही आप खुद देख लीजिए, ऐसी जो खबरें आती है तो लगता है कि देश की दिशा में जा रहा है। हमें चिंता लगी हुई देश की, हम सबको होना चाहिए चिंतित। देश में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, खत्म हो रही है। लगता है देखो, इलेक्शन कमीशन का जो व्यवहार है, जुडिशियल दबाव में है, दबाव में ब्यूरोक्रेसी भी है। तो मुझे लगता है कई बार कि रशिया और चाइना में चुनाव वहाँ भी होते हैं, 50 साल 60 साल से सरकारें एक पार्टी की रहती है। इलेक्शन कमीशन वहाँ भी होते हैं, चुनाव आयोग होते हैं वहाँ पे। वो स्थितियाँ बन रही है, चाहे SIR की बात करें हम लोग, बिना इन्वॉल्वमेंट विपक्ष को आपने कर दी, करना ही था, सबको पूछ लेता अच्छा रहता। ये कमी नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, 1 साल से वो नहीं स्थिति बनती। विपक्ष को दुश्मन समझते हैं। पहले मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब वो आ गए कि विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, विपक्ष का मुक्त भारत बनाएंगे। तो बिना विपक्ष के पक्ष क्या बताइए, पक्ष तभी उसका महत्व है। तो विपक्ष हो, आपकी आलोचना करे, हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं है आपके, उनको मानना चाहिए बात को, सत्ता पक्ष को मानना चाहिए, ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है। विपक्षी पार्टी है, उनका सम्मान होना चाहिए। पर आज़ादी के बाद में कांग्रेस के राज में भी, चाहे बीजेपी हो या विपक्ष हो, CPM भी बड़ी थी पार्टी उस पैमाने के अंदर। 12-12 दिन तक हाउस नहीं चला, मैं खुद हाउस में अंदर था, 12-12 दिन नहीं चला। कभी किसी को हमने निष्कासित नहीं किया MP को। और हमेशा जब कभी हाउस अर्जन होता था तो हमारा पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जाता था विपक्ष के पास में, उनकी बात करता, भाई आप क्या बात हुई, क्यों नाराज हो, मनाते उनको, पटाते मनाते कुछ भी करते, तो भाई वापस टेबल पे आओ। लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में बैठ करके डिस्कशन होता आपस के अंदर, और वापस हाउस प्रारंभ होता। अब कोई जाता है कि मिस्टर रिजिजू जी जो है, वो तो नेता प्रतिनिधि कहता है ये तो राष्ट्र के लिए खतरा है, जो ये भाषा काम ले रहे हों, इसलिए हौसला बढ़ा कि लड़के का कि मैं गोली मार दूंगा राहुल गांधी को। हौसला क्यों बढ़ा? गांधी जी की हत्या हुई थी, उससे पहले माहौल ऐसे बनाया गया आज़ादी के वक्त में, देश के टुकड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन रहा है, और महात्मा गांधी की हिंसा हो गई उनके ऊपर, शहीद हो गए वो। हिम्मत क्यों हुई उस वक्त में? ये माहौल बन गया था। और राहुल गांधी को आप किस प्रकार से बिहेव करा रहे हो? देश के दुश्मन हैं, देश के लिए खतरा है,
नेता प्रतिपक्ष, अरे उनके खानदान ने जो सेक्रीफाइस किया है पंडित नेहरू का,